देख रहे हैं जिद्दी कलम डिजिटल न्यूज चैनल, जिद सच दिखाने की। वर्षा के कातिल को फांसी दो, फांसी दो। 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 बोला आपस में इनका चलता रहता होगा, लेकिन ये घटना न हमें आशा थी कि इस प्रकार की ये घटना करेगा। और आज होगा और गांव का कुछ गांव लड़की के साथ है, लड़की मायके के साथ है। जो मांग सरकार से हमारी ये मांग है कि मुल्क को हमें टाइम दिया जाए, मुल्क के सामने हम मुल्क को इकट्ठा करें और मुल्क के सामने फांसी, अगर कोई सरकार का ये प्रावधान है तो फांसी दी जाए, ताकि जो है लोगों को सबक मिले, आगे कोई ऐसी घटना न हो। अन्यथा यदि जेल का प्रावधान तो जेल से बाहर हम इसकी शकल गाँव में देखना चाहते हैं और न हमें इसकी जरूरत है, क्योंकि हम आज इसकी वजह से मेरा गाँव, मेरा मुल्क पूरा बदनाम के कगार पे है। और बस मेरी तरफ से यही है। और भी आपने कुछ पूछना है तो अपराधी को कस्टडी में आई के अंतर्गत जो ये घटना घटी है, क्या है इसका सर पूरा कारण, क्या है, कैसा हुआ? कल दिनांक जो 12/9/2025 को जो ये अपराधी है, अभियुक्त है, इसके बड़े भाई द्वारा थाने में सूचना दी गई थी कि मेरे छोटे भाई विष्णु चौहान द्वारा अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर घर में लैट्रिन के कमरे में रखकर उसको कहीं भाग गया है। वो सूचना उसकी पत्नी ने उसको फ़ोन से माध्यम से दी गई थी, जो कि चंडीगढ़ में नौकरी करता है। इस सूचना पर थाने से मौके के लिए फोर्स रवाना किया गया। मौके पर जब फोर्स पहुंचा तो गांव वालों और उनकी मदद से दरवाज़ा खोल कर देखा तो वो जो लेडीज़ थी वहाँ पे मृतका, वो वर्षा देवी, जो उसकी विष्णु चौहान की पत्नी है, वो उस लैट्रिन के शौचालय के जो कमरा है उसमें अचेत अवस्था में पड़ी हुई थी, जिसको तत्काल पुलिस द्वारा स्थानीय व्यक्तियों की मदद से गाड़ी में उसको पुलिस कर्मियों के साथ जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी भिजवाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। स्थानीय लोगों से पूछताछ में उसकी भाभी एवं मां, अन्य लोगों से पूछताछ करने में पता चला कि विष्णु द्वारा ही उसके साथ मारपीट की गई है और जो मौके से फरार हो गया था। तो इसके बाद उसके परिजनों द्वारा जो मृतका है उसके पिता द्वारा तहरीर थाने पर दी गई है उसके मर्डर के संदर्भ में, जिसमें तुरंत मुकदमा पंजीकृत करके और अभियुक्त को रात्रि में ही गिरफ्तार करके अब जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। इस घटना में कोई परिवार की कोई और इन्वॉल्व नहीं, अन्य कोई इन्वॉल्व नहीं है। इस विष्णु चौहान द्वारा ही अपनी पत्नी का हत्या करने के अभी प्रथम साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। सर, इससे पहले भी आरोपी के खिलाफ जो है पहले भी शिकायतें आई है, तो इससे पहले पुलिस ने पूर्व भी ये जानकारी मिली थी ये द्वारा शराब पीकर इसके पत्नी के साथ मारपीट वगैरह करता है। तो एक बार इसको 151 CRPC के अंतर्गत भी जेल भेजा जा चुका था पहले। उस समय हमने इसकी पत्नी को मायके के लिए अपने मायके भेज दिया था, परंतु ज्ञात हुआ कि स्थानीय लोगों और जो ग्राम के लोग हैं उन्होंने उनको परिवार बसाने के एवज में दोनों को समझौता कराकर वापस उसको ससुराल भेज दिया था। और कल फिर झगड़ा होने के उपरांत इनके द्वारा ये कार्रवाई की गई।